हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूँ वापस मैथ्स के ऊपर डिस्कस करने के लिए और आज फिर से हम लोग करेंगे डिस्कशन ऑन इंडिसेस एंड टुडे इज द लेक्चर नंबर 5 ऑफ इट। देखो मैंने यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है जो कि तुम्हारे स्कूल एग्जामिनेशंस में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ये 6 प्रॉब्लम्स अगर तुम करके जाते हो बहुत ही अच्छा नंबर तुम्हें मिलेगा अगर ये 6 क्वेश्चंस जो है तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आ जाए। तो देखो आज हम लोग सीखेंगे कि इस 6 सम्स को हम लोग सॉल्व कैसे करें। अच्छे से घर में प्रैक्टिस करो इसी 6 प्रॉब्लम्स को, और जो है मेरे पूरे इंडिसेस लेक्चर्स में जितने भी सारे सम्स मैंने किया हुआ है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है प्रैक्टिस करो, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नंबर जो है नहीं मिलेगा। तुम जितना भी अच्छा स्टूडेंट हो लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें नंबर जो है कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। देखो अभी जो है हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसका स्ट्रैटेजी पहले जान लेते हैं। स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है, एकदम बेसिक स्ट्रैटेजी है कि a टू द पावर -1 को क्या लिखना है 1/a, b टू द पावर -1 को क्या लिखना है 1/b। यही है एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी। इसी सिंपल स्ट्रैटेजी से हम लोग जो है इस सम को सॉल्व करेंगे। तो आंसर नंबर 1 क्या होगा, देखो LHS पहले लिख लो। LHS तो क्या होगा, देखो a टू द पावर -1 बाई a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर a टू द पावर -1 a टू द पावर -1 बाई a टू द पावर -1 माइनस b टू द पावर -1। इसको तुम्हें क्या दिखाना है, ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी। तो देखो कैसे करेंगे। मैंने क्या कहा अभी, इसको फौरन तोड़ दो, फौरन जो है इसको तोड़ दो। तो थोड़ा ये बनेगा ना, ये बन गया। a टू द पावर -1 क्या बनेगा 1/a बनेगा। a टू द पावर -1 क्या बनेगा 1/a बनेगा। b टू द पावर -1 क्या बनेगा 1/b बनेगा। प्लस और माइनस जो है ठीक से बिठाना। अभी देखो क्या करेंगे, 1/a बाई इसका एलसीएम कर दो, क्या होगा ab होगा। a से इसको डिवाइड कर दो b होगा, b इंटू 1 b होता है, b से इसको डिवाइड कर दो a होता है, a इंटू 1 a यहाँ पे बिठा दो। प्लस क्या होगा 1/a यहाँ पे लिख दो, होल डिवाइडेड बाई इसका अगर एलसीएम करोगे तो फिर से तुम्हारा बन रहा है ab। a से इसको डिवाइड कर दो b होता है, माइनस b से इसको डिवाइड कर दो a होता है, a इंटू 1 जो है a होता है। अभी देखो क्या करेंगे, इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो ये हो जाएगा इंटू ab बाई b प्लस a। अभी देखो a कैंसिल हो गया, प्लस 1/a इंटू ab बाई b माइनस a, ये होगा ना, a जो है कैंसिल कर दो। तो क्या हुआ तुम्हारा b बाई b प्लस a प्लस b बाई b माइनस a। ऊपर से b को तुम तुरंत जो है कॉमन ले लो, तो क्या होगा, ये होगा ना, ये बन रहा है, ठीक है। अभी जो है इसको तुम सिंप्लीफाई कर दो, क्या होगा, इसको अगर तुम एलसीएम कर दो तो क्या होगा b प्लस a इंटू जो है तुम्हारा b माइनस a। अभी क्या करो, देखो b प्लस a से इसको डिवाइड कर दो, क्या होगा b माइनस a होगा, b माइनस a इंटू 1 क्या होगा b माइनस a, प्लस b माइनस a से इसको डिवाइड करो तो क्या होगा b प्लस a होगा, b प्लस a इंटू 1 क्या होगा b प्लस a, ठीक है। अभी देखो माइनस और प्लस से कैंसिल हो जा रहा है तो क्या होगा, देखो b प्लस b क्या होगा 2b इंटू b क्या होगा 2b स्क्वायर। जो न्यूमरेटर है मेरा आ गया। अब नीचे देखो क्या है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो फॉर्मूला ही है कि b प्लस a इंटू b माइनस a क्या होगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यही है तुम्हारा जो है गिवन राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। अभी क्या करो, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस जो है ये पूरा जो क्वेश्चन ही है वो उतार दो और लिखो क्या ब्रैकेट में, प्रूव्ड या फिर वेरीफाइड, जो भी तुम्हें सही लगे, ठीक है। तो ये सब ऐसे करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जो है घर में प्रैक्टिस करना। अभी देखो हम लोग आते हैं सम नंबर 2 पे। सम नंबर 2 पे मैंने देखो 2 स्टार मार्क लिखा हुआ है, 2 स्टार मार्क दिया हुआ है, मतलब ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिवन क्या है, देखो ABC जो है 1 है, ABC जो है 1 है। इस सम को करने का स्ट्रैटेजी क्या है मैं बताऊंगा, उसके पहले जो है सम जो है अपने कॉपी में लिख लो। 1/1 प्लस b प्लस c टू द पावर -1 प्लस 1/1 प्लस c प्लस a टू द पावर -1। इसको क्या दिखाना है, 1 दिखाना है। अभी देखो सम का थोड़ा पैटर्न पहले समझो कैसा है। एक 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस है, रेसिप्रोकल तो मतलब 1/4 फॉर्म में तो है ही, लेकिन 1 प्लस फॉर्मेट में भी है। अभी देखो क्या है, लास्ट वाला जो वेरिएबल है उसके पावर में -1 है, ठीक है। a b b c c a ऐसा एक पैटर्न है। इसको अभी क्या करना पड़ेगा, देखो ये अगर गिवन रहता है क्वेश्चन पे तो कोई भी 2 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसको मैं लिखूंगा, कोई भी 2 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, और जो है तुम्हारा जो थर्ड वेरिएबल उसको तुम्हें यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तुम कैसे हटाओगे, उस थर्ड वेरिएबल को तुम्हें बाकी 2 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसको लिखना है। देखो कैसे, तुम अगर चाहो तो a को हटा सकते हो, a के अगर हटाना चाहो तो 1/bc होगा,
यहाँ से मैं लिख रहा हूँ सी को अगर हटाना चाहो तो क्या होगा 1/ab होगा, बी को अगर हटाना चाहो तो क्या होगा, बोल पाओगे? यस, ये होगा तुम्हारा 1/ca। तो जो तुम हटाओगे, जो तुम वेरिएबल को यहाँ से हटाना चाहते हो, उस वेरिएबल को बाकी दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तुम्हें लिखना पड़ेगा। मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे जो है सी को हटाना चाहता हूँ, ठीक है। तुम यहाँ पे ए को भी हटा सकते हो, बी को भी हटा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो देखो मैं अगर यहाँ पे सी को हटाऊंगा तो क्या होगा, तो पहले इसको तोड़ लो, पहले इसको तोड़ लो, तो ये बनेगा 1 + b + 1/c + 1/1 + c + 1/a। तो बन गया तुम्हारा। अभी देखो क्या करेंगे, यहाँ से जो है सी नहीं है तो इसको ऐसे ही रखते हैं, मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो b को जो है, ये जो है नीचे वाला पूरा टर्म एलसीएम कर दो, क्या होगा, बाई b होगा 1 से इसको डिवाइड कर दो, b होगा, b × 1 b होगा, प्लस ए नीचे तो 1 है, 1 से इसको डिवाइड कर दो, क्या होगा, b होगा, b × a क्या होगा, ba होगा, b से इसको डिवाइड कर दो 1 होगा, 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा, प्लस अभी देखो यहाँ से तुम लिख सकते हो कि 1ab जो है 1/c है, तो 1/c के जगह में तुरंत जो है तुम ab बिठा दो। अभी जो है यहाँ पे c को तुम सब्स्टिट्यूट करो विथ 1/ab, c को तुम सब्स्टिट्यूट करो विथ 1/ab + 1/a, आ गया, अच्छा बात है। इसको अभी तुरंत रेसिप्रोकल कर दो, क्या होगा, b/1 + b + ab प्लस ये क्या होगा 1/1 + b + ab प्लस क्या होगा, ये तुरंत जो है इसका जो एलसीएम करो, एलसीएम क्या होगा, देखो ये ab होगा ना, अब देखो यहाँ पे क्या है 1/1 है, देखो यहाँ पे तुम्हारा 1 है, 1 को अगर तुम इसके साथ डिवाइड करते हो तो क्या होगा, ab होगा, ab × 1 क्या होगा, ab होगा, प्लस ab से अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 होगा, 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा, प्लस अगर तुम इसको जो है a से डिवाइड करते हो तो a से डिवाइड करके बनेगा तुम्हारा b एज द क्वेश्चन, b × 1 क्या होगा, b होगा, ठीक है। अभी जो है इसको रेसिप्रोकल करना है अगला स्टेप पे, तो बाकी दो जो है लिख दो, ये तुम्हारा ऐसा बन रहा है कुछ, है ना, सिंपली लिख दो। अभी जो इसको रेसिप्रोकल कर दो, क्या होगा, ab/1 + b + ab। अभी देखो इस तीनों फ्रैक्शन में जो है मेरा डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, वो अगर सेम बनता है तो क्या होगा, न्यूमरेटर वाले का सिंपल एडिशन ऑफ द न्यूमरेटर्स, तो वो भी ये होगा। अभी अगर गौर से देखोगे तो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर वही है, काट के बन गया तुम्हारा 1, दैट इज माय राइट हैंड साइड। अभी क्या करना है, देयरफॉर LHS = RHS, हेंस क्या करना है, ये स्टेटमेंट ही पूरा छाप दो और ब्रैकेट में लिख दो क्या, वेरीफाइड या फिर प्रूव्ड, जो भी तुम्हें सही लगे। अभी देखो क्या करते हैं, सम नंबर 3, इसका जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को जरा बैक में ले जाके, नहीं तो तुम लोग कॉपी में कर नहीं पाओगे। कॉपी में अच्छे से नोट बना लेना सब सम्स का, जो भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। देखो सम नंबर 3 क्या कहता है, देखो 2x = 3y = 6 - z। इसको तुम्हें करना है ये वाला प्रूफ जो है तुम्हें दिखाना है, ये वाला प्रूफ का करना एक स्पेशल स्ट्रेटेजी है। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आने का चांसेस इसका बहुत ही ज्यादा है। शॉर्ट क्वेश्चन में स्ट्रेटेजी समझो, इसको जो है तुरंत एक वेरिएबल पकड़ लो, मैं यहाँ पे जो है t पकड़ रहा हूँ, तुम इसको जो है k भी पकड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे t पकड़ रहा हूँ तो क्या होगा, देखो ये क्या होगा, 2x = t, और क्या होगा 3y = t, और क्या होगा 6 - z = t। ये होगा ना, क्योंकि इक्वालिटी जो है वो हर एक के साथ है, इक्वालिटी मतलब इक्वल साइन जो है वो हर एक के साथ है, मतलब इसके साथ ये इक्वल हो सकता है, इसके साथ ये इक्वल हो सकता है, इसके साथ ये इक्वल हो सकता है, मतलब इक्वालिटी होल्ड करेगा तो ये पॉसिबल है। अभी देखो क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब तुम बोलोगे कि ये सर कैसे हुआ, अगर नहीं जानते तो तुरंत जो है लेक्चर 1 से 4 देख कर आ जाओ, नहीं तो ये स्टेप समझ में नहीं आएगा। क्यों हो रहा है देखो, मैं फिर भी बता रहा हूँ। देखो अगर मेरा ऐसा कुछ रहता है, मतलब इक्वल टू का एक साइड बेस है, एक साइड भी और एक साइड भी दूसरा बेस है, डिफरेंट बेस, एक साइड के बेस में अगर ऐसा कुछ पावर रहा, अगर मैं ये जो बेस है उस बेस में ट्रांसफर करना चाहता हूं तो क्या होगा, देखो a होगा a = b/1/x, मतलब पावर है उसका जो है रेसिप्रोकल बन जाता है अगर मैं बेस को जो है ट्रांसफर करता हूं फ्रॉम डिफरेंट साइड, फ्रॉम द अदर साइड, ठीक है। तो ये मेरा बन जाता है। अभी देखो क्या होगा, 3 = t⁻1/y विद द सेम कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे क्या होगा 6 = t⁻−1/z, ठीक है, -1/z, क्योंकि यहाँ पे जो -z है वो ऐसे बन गया। 1/-z मतलब क्या, 1/-z मतलब क्या, -1/z, एक ही बात है। अभी देखो क्या करेंगे, यहां से जो है इसको थोड़ा सा ब्रॉड में लिखो तो क्या होगा, 6 = t⁻−1/z। 6 को तुम लिख सकते हो 2 × 3, वाह भाई वाह, अच्छा से आ गया।
अगर तुम्हें नहीं मालूम कि 6 2 into 3 क्या होता है, मैथमेटिक्स छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। अभी देखो माइनस ये क्या बना, टी टू द पावर माइनस 1/z। अभी देखो 2 को तुरंत जो है टी टू द पावर 1/x से सब्स्टिट्यूट करो, और जो 3 को जो तुम है तुरंत टी टू द पावर 1/y से सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या होगा, ये तुम्हारा बन रहा है। अभी देखो यहाँ पे जो है तुम्हारा बेस जो है सेम है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे हम लोग, ये प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ तो क्या होता है, ये होता है ना, ये होता है। अभी देखो मैंने जो है जो 10 या 11 फार्मूला लिखा था, उसमें से एक फार्मूला यह था कि अगर मेरा बेस जो सेम होता है, अगर मेरा बेस मानो सेम हो गया तो पावर भी जो है वो तुम्हारा सेम बनेगा। देयरफॉर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू माइनस 1/z। रीजन क्या होगा, सिंस बेसेस आर इक्वल, देयरफॉर, अच्छा सिंस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, मतलब उल्टा, ठीक है। सिंस बेसेस आर इक्वल देयरफॉर पावर्स आर इक्वल। ये अगर नहीं लिखोगे तो बहुत सारे टीचर जो है नंबर तुम्हारा काट सकता है कि कहाँ से आ गया भाई, ये अचानक से कहाँ से टपक पड़ा। तो ये है जो इसका रीजन है। तो देखो क्या होगा, 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z को अगर तुम इस साइड लाओगे तो क्या होगा, प्लस 1/z इक्वल टू 0, जो कि तुम्हारा है वो तुम्हारा बन जाता है, ठीक है। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम क्वेश्चन में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। अभी देखो हम लोग करेंगे सम नंबर 4, अच्छे से लिख लेना अपने कॉपी में इसको, ठीक है। अभी देखो सम नंबर 4 हम लोग करेंगे, सम नंबर 4। सम नंबर 4 जो है वो एमसीक्यू में आ सकता है, वो तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। तो देखो कैसे करते हैं, जो क्वेश्चन है पहले लिख लो, जो क्वेश्चन है वो पहले लिख लो, अच्छे से जो है क्वेश्चन को पहले कॉपी करो। तो ऐसा कुछ सम है मेरा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, देखो तुम्हें मालूम है कि a इज इक्वल टू सी टू द पावर z, c क्या है b टू द पावर y, तुरंत जो है c को उसके साथ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये होगा, है ना। अब तुम्हें फॉर्मूला मालूम था कि a टू द पावर m होल पावर में n क्या होता है, सिंपली जो है प्रोडक्ट होता है पावर्स का, है ना। पावर्स का जो है वो सिंपली तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है, तभी जाके क्या बनेगा, देखो a इज इक्वल टू b टू द पावर y इंटू z आ गया। अभी b क्या है, देखो a टू द पावर x, तुरंत जो है इसको सब्स्टिट्यूट करो बाई a टू द पावर x, क्या होगा, हुआ तुम्हारा, देखो ये हुआ ना। अभी देखो ये क्या बनेगा, a टू द पावर x इंटू वाई जेड, वही वाला फार्मूला। अभी देखो यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। पावर में कुछ नहीं होता है मतलब क्या, 1 होता है। अभी देखो बेसिस जो है वो जो तुम्हारा सेम है होगा, देयरफॉर एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1। क्या होगा, पिछले सम के जैसे यहाँ पर भी रीजन देना है कि सिंस बेसिस आर इक्वल देयरफॉर पावर्स आर इक्वल, वो तो होगा ही, है ना, ये तो होगा ही। तो बन गया तुम्हारा प्रूफ, तुम्हें जो गिवन प्रूफ चाहिए था वो तुम्हारा बन गया। देखो कितना इजी है ना, कितना ही इजी है। अब एमसीक्यू मैंने क्या बताया, इस सम का एमसीक्यू कैसे आ सकता है, मानो इफ दिस इज दिस, तो क्या होगा, एक्स वाई जेड क्या होगा, तुम्हें आ सकता है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1 या फिर हाफ या फिर 1/8 या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। ऐसा कुछ ऑप्शन आ गया तो किसमें तुम टिक मारोगे, 1 में टिक मारोगे, ठीक है। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम जो है वो क्वेश्चंस में आने का चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अभी जो आते हैं हम लोग सम नंबर 5 पे। सम नंबर 5 है, जरा ध्यान से देखो सम नंबर 5 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सम नंबर 5 जो है इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है, p प्लस क्यू होल टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू नहीं, प्रोडक्ट है, देखो p टू द पावर -1 प्लस q टू द पावर -1, ये क्या है, इक्वल्स टू जो है तुम्हें p टू द पावर a और q टू द पावर b के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, ऐसा टाइप को जो है प्रॉब्लम वो a b से था, वो मैंने अपने शायद पिछले वाले लेक्चर में किया था, पिछले वाले के नहीं, लेक्चर नंबर 3 में, शायद लेक्चर नंबर 3 या 4 में मैंने किया था, जरा देख लेना। वैसे ही ये सम होगा, क्या होगा, देखो 1/p प्लस q क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनटू क्या है 1/p प्लस 1/q, ब्रैकेट दे दो। इसको जो है मुझे लिखना पड़ेगा p टू द पावर a और q टू द पावर b के टर्म्स में, तो क्या होगा, देखो 1/p प्लस q इनटू जो है इसको तो अगर एलसीएम करोगे तो क्या होगा, pq होगा। अभी देखो p से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो q होगा, q इंटू 1 क्या होता है, q होता है, प्लस q से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, p होगा, p इंटू 1 क्या होगा, p होगा, ठीक है। इसको भी मुझे लिखना पड़ेगा जो है p टू द पावर a और q टू द पावर b के टर्म्स में। अभी देखो ये जो ब्रैकेट है मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्यों, ये और ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अभी क्या होगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/p इंटू q, ये क्या होगा, p टू द पावर a इंटू q टू द पावर b, ये क्या होगा, देखो 1/p इंटू 1/q, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो क्या होगा, देखो इसको मुझे वही लिखना पड़ेगा p टू द पावर a और q टू द पावर b के टर्म्स में,
ये क्या होगा देखो पी टू द पावर 1 इंटू क्यू टू द पावर 1 सॉरी -1 पी टू द पावर -1 इंटू क्यू टू द पावर -1 इक्वल्स टू पी टू द पावर ए इंटू क्यू टू द पावर बी। अब ये जो है टेकिंग या फिर कंपेयरिंग या फिर जो है कंपेयरिंग सिमिलर बेसिस comparing similar bases and applying the statement that is कौन से स्टेटमेंट को तुम अप्लाई करोगे कि since bases are equal so क्या होगा पावर्स आर इक्वल। ये अगर तुम लिखते हो तो टीचर को समझ में आता है कि तुम्हें जो है कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है कि कंपेयरिंग सिमिलर बेसिस मतलब तुम जो है P के साथ Q का बेस टैली नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें चाहिए सिमिलर बेस तभी जाके जो है तुम अपने पावर को इक्वल डिक्लेयर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये जाके क्या बन रहा है A इक्वल टू -1 और B भी बन रहा है -1। ठीक है, ये तुम्हारा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिख दो। ठीक है, अभी जो है इसके बाद देखो क्या है, तुम्हें ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अभी जो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ शाम को। देखो कैसे करेंगे, तुम्हें मिल गया ए और बी के वैल्यू। यहाँ पर देखो वी नीड टू प्रूव दैट, वी नीड टू शो दैट, यहाँ पे शो दैट है इसलिए मैं यहाँ पे शो दैट लिख रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 0। LHS लिखो, क्या होगा a प्लस बी प्लस 2 क्या होगा -1 प्लस ऑफ -1 प्लस 2 होगा, ये होगा ना। अभी देखो -1 क्या होता है -2 होता है, -2 और 2 क्या होता है 0 होता है, मतलब 0 हो गया, व्हिच इज इक्वल्स टू RHS। चले हेंस यहाँ पे लिखना देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। हेंस जो है a प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या लिखना है, P और Q जो है डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स है। देखो P और Q जो है वो डिफरेंट तो बनेगा ही और पॉजिटिव तो बनेगा ही, लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं बना तो रेसिप्रोकल होकर जो है पावर हमेशा प्लस में बन सकता है ना। तो P और Q जो है where यहाँ पे लिख दो P एंड Q आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स। देखो अगर डिफरेंट नहीं बनेगा तो क्या होगा, तो ये डिफरेंट है ना, ये डिफरेंट है कि P Q आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स। अरे बाबा अगर सेम होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो स्टेटमेंट है ये होल्ड करेगा। सेम होगा ये तो टीचर को मालूम है कि अगर सेम हो जाएगा P और Q तो रिलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट भी हो रहा है उसके लिए तुम्हें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अब देखो अगर ये सेम होगा तो कैसे होता है थोड़ा देख लो। अगर P और Q दोनों जो है अगर सेम हो गया तो ये जो है यहाँ पे बिठाओ, क्या होगा P टू द पावर -1 Q भी बन गया मेरा P, वो भी बन गया P टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू P टू द पावर A इंटू P टू द पावर B। तो क्या होगा P टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू P टू द पावर A प्लस B। ये बन गया क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट रूल है। अभी देखो क्या होगा -2 इज इक्वल्स टू A प्लस B, क्योंकि तुम्हारा जो है बेस अगर सेम है तो पावर्स ऑटोमेटिकली सेम होगा। इसको मतलब क्या A प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो अगर सेम होता है तब तो ये रिलेशन होल्ड करेगा ही, लेकिन मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन में मुझे ये पूछा है कि डिफरेंट अगर होता है तब क्या सेटिस्फाई करता है। मैं देख रहा हूँ हाँ ये सेटिस्फाई करेगा और पॉजिटिव तो बनेगा। नेगेटिव होगा तो ठीक है, नेगेटिव से तो होगा ही, लेकिन जो है पॉजिटिव तो पॉजिटिव से मुझे दिखाना पड़ेगा। तो जैसे क्वेश्चन रहेगा वैसे तुम्हें जो है आंसर करना पड़ेगा। अभी देखो आते हैं लास्ट प्रॉब्लम पे। लास्ट प्रॉब्लम क्या है देखो, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 12 टू द पावर z। ये भी तुम्हारा इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम है जो मतलब क्या है, इसको तुम्हें कुछ अपना जो है एक रैंडम वेरिएबल पकड़ लेना है। मैं अभी इसको k पकड़ रहा हूं तो क्या होगा देखो 2 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई x ये होगा ना, और 3 क्या होगा k टू द पावर 1 बाई y, और 12 को मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई z। ठीक है, अभी इसको जो है ब्रॉड में लिखो, क्या होगा 12 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई z। 12 मतलब क्या 2 इंटू 3 है ना, 4 इंटू 3 12 मतलब ये होगा है ना। अभी देखो इसका मतलब क्या 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई z। 2 जो है उसको तुम सब्स्टिट्यूट करो बाई k टू द पावर 1 बाई x, इसका जो है स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर -1 मतलब क्या, सॉरी 3 टू द पावर 1 इसका मतलब क्या सिर्फ 3 ही, k टू द पावर 1 बाई y जो है यहाँ पे लिखो सब्स्टिट्यूट करो तो क्या होगा तुम्हारा ये बन रहा है। अभी जो है इसका मतलब क्या पावर का सिंपली प्रोडक्ट, तो सिंपली ये बनेगा 2 बाई एक्स प्लस जो है 1 बाई वाई। तुम कर ही सकते हो, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया कि प्रोडक्ट रूल से वो क्या होगा ये होगा। अभी देखो सिंस द बेसिस आर सेम
सो द पावर्स आर ऑल्सो सेम, सो द पावर्स आर ऑल्सो सेम। यहाँ पे लिखो सिंस, क्या लिखो, सिंस बेसेस आर इक्वल, फिर क्या लिखो, देयरफॉर पावर्स आर इक्वल। पूरा लिखना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन तुम्हें यहाँ पे पूरा लिखना है। क्या करोगे, देखो 2/x इज इक्वल टू 1/z माइनस 1/y, ये होगा ना, ये होगा ना, आ गया। अभी देखो क्या करेंगे, अभी देखो क्या करेंगे, इसको तुम लिखो 2/x इज इक्वल टू, एलसीएम करो, क्या होगा, yz होगा, yz होगा। z से अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, y इंटू 1 क्या होता है, y, तो ये बन गया तुम्हारा y माइनस z। अभी देखो तुम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 2yz बाई नीचे क्या होगा y माइनस z, है ना, x को तुम ऊपर लेके जाओ तो क्या होगा, x होगा। तो अल्टीमेटली जो है तुम्हारा प्रूफ जो है वो बन गया, तुम्हारा जो प्रूफ जो है वो तुम्हारा बन गया। यहाँ पे लिखना कि तुम्हारा जो है देयरफॉर प्रूव्ड, है ना, देयरफॉर प्रूव्ड। ऐसे टाइप के जो प्रॉब्लम तुम्हारे क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये सम जो है तुम कभी भी अपने क्वेश्चंस में पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही है कि टाइम टू टाइम मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करो। अगर मैथमेटिक्स नहीं प्रैक्टिस करोगे तो क्लास 10 में जाके बहुत ही भुगतोगे, क्योंकि क्लास 10 का जो सिलेबस है वो बहुत ही ह्यूज है। क्लास 11-12 का तो सिलेबस तो पूछो ही मत। अगर क्लास 10 का सिलेबस ह्यूज है तुम्हारे लिए तो वो तो समझो एकदम महासागर है। अगर 10 का सिलेबस तुम्हारा तालाब है तो तुम्हारा 11-12 का सिलेबस तो एकदम पूरा महासागर है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें मैथ्स अच्छा लगता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। मैथ्स अगर अच्छा नहीं भी लगता है फिर भी तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा यह बात हमेशा याद रखना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमेशा जो है प्रैक्टिस करते रहना। मेरा जो फेसबुक पेज है वो है सनशाइन बाय देव सूर्या सर, यहाँ पे जाओ और जो है अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करो कि सर मुझे इसी टाइप के वीडियो और चाहिए। मैं जो है उस टॉपिक को अपने पर्टिकुलर वीडियो सेशन में कवर करूंगा। जो भी तुम्हें डाउट है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर कोई भी वीडियो वहां से पसंद आ गया तो उसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ उसको अवश्य से ही उसको शेयर करना, क्योंकि जितना तुम शेयर करोगे तुम जो है अपना डाउट तो क्लियर कर ही लेते हो, संग संग दूसरों का भी डाउट जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।